एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जो रेफरेंस पिक्चर में ये डिज़ाइनर टॉप है ये कैसे बनाना है। सो इसको देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड में देखना पड़ेगा। सो रेफरेंस पिक्चर में जो एक्चुअली कपड़ा यूज़ किया हुआ है जो वो वेलवेट का किया हुआ है, लेकिन मैं ये जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक था ये सूट्स में से बचा था, विंटर के सूट में से, तो मैं उसमें से ये टॉप बना रही हूँ। सो इसको मैंने स्टाइल किया हुआ है विद बेल बॉटम पैंट्स, तो उसका भी मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन टेक इट आउट। सो ये बहुत ही सिंपल वे है बनाने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। इसमें से हम टॉप का फ्रंट और बैक हिस्सा निकाल देंगे। ये 4 फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जो मैं अब मेजर कर रही हूँ वो मैं अपना ऊपर बस्ट से लेके नीचे जो वेस्ट लाइन है उसको मेजर करेंगे। तो उसके लिए मैं 17 इंचेस ले रही हूँ। तो आपको भी बस्ट से नीचे वेस्ट लाइन तक इसको मेजर करके जितना आता है उतना लेना है। तो मैं 17 इंचेस लेके 4 फोल्ड कपड़ा है, ठीक है, उसको स्ट्रेट लाइन लगा के फ्रंट और बैक दोनों का निकाल लूँगी। इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये मैं फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स को साथ में रखूँगी क्योंकि इसमें सेम कटिंग ही होनी है। सबसे पहले 1 इंच हमने ऊपर निकालना है फोल्डिंग के लिए। 1 इंच फ्रंट में फोल्ड होंगे, बैक में भी फोल्ड होगा। तो उसके बाद हम नीचे जो है अपना अपनी नेक की विड्थ लेंगे कि नेक की विड्थ कितनी रखनी है फ्रंट में से। तो मैं 6 इंचेस ले रही हूँ, हमारी 5.5 इंचेस रेडी रह जाएगी। तो 1 इंच नीचे मैं आर्म होल डाउन ले रही हूँ। तो आपको भी 1 इंच नीचे आर्म होल लेना है। इंच लेने के बाद उसके बाद आर्म होल की शेप दे देंगे। तो हम अपना बस्ट है जो, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो अपर बस्ट का मार्जिन है वो बिल्कुल आपका फिटिंग में होना चाहिए, एग्जैक्टली वो लेना है। तो उसके बाद अपना हम कमर का मार्क करेंगे। कमर का मार्क करने के बाद हम जितनी आपकी नीचे जो वेस्ट लाइन है, जितना आपका मेजरमेंट आता है उसके हिसाब से आपको नीचे तक इस निशान लगा लेना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसको बंद करेंगे। तो निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस टॉप में हमें स्ट्रैप्स लगानी है। तो स्ट्रैप्स कितनी लगानी है तो वो मैं अभी आपको बताऊँगी। जैसे आपने देखा था कि मैंने 1 इंच का आर्म होल लिया था टॉप में से, तो मेरा टोटल आर्म होल जो सूट्स की है वो 7 इंचेस है। तो मेरे पास बचा 6 इंचेस, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि हम इस टॉप में फ्रंट में गैदर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 6 इंचेस की स्ट्रैप लेती हूँ तो मेरा थोड़ा डीप हो जाता है, ठीक है। तो अगर तो आप कंफर्टेबल हो थोड़ा डीप में तो आप 6 इंचेस भी ले सकते हो, 7 इंचेस भी ले सकते हो, ठीक है, अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं ले रही हूँ 11 इंचेस, ठीक है, इंस्टेबल में 5 इंचेस। तो ये लेने के बाद हमें आर्म होल कटिंग कर लिया। तो अब हमें आते हैं स्लीव्स पे। तो जो स्लीव्स रेफरेंस पिक्चर में दिखाया गया है, स्लीव्स को 2 पार्ट्स को अटैच किया गया है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी लेंथ है 17 इंचेस, पूरी लेंथ हमें चाहिए स्लीव्स की 20 इंचेस, ठीक है। तो 7 इंच तो हम ऊपर का निकाल देंगे, जो हमें ऊपर पफ, जो हमारे पफ बन रहा है स्लीव्स में, ठीक है। तो 10 इंच हमारा बच गया नीचे स्लीव्स के साथ, जो दूसरे वाली स्लीव्स के साथ जो हमें नीचे अटैच करना है 10 इंच ये हो गया। 10 इंच हम और अटैच करेंगे तो 20 इंच हमारा पूरा रेडी रह जाएगा, ठीक है, स्लीव्स। तो जो हमें एक्स्ट्रा उसको निकाल के, तो 20 इंच हमें रेडी चाहिए तो हम लेंगे 22 अराउंड, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से हमने 7 इंच ऊपर को उठाया था, यहाँ से नीचे 3 इंचेस हम लेंगे। तो हम अपना आर्म होल स्लोप ऊपर जो हमें शेप देनी है अपने मोडी की वो देंगे। तो अपनी जो आर्म होल है वो निशान लगा के उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंपल जो हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं वैसे हमें निशान लगा लेना है। तो 4 इंच हम विड्थ रखेंगे अंदर को, ऊपर से भी 4 इंच ऊपर को विड्थ रखेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन से शेप देके लाइन लगा के हम शेप देंगे। तो जो नीचे से 4 इंच हमने शेप ली थी वहाँ से होते हुए ऊपर को जाएंगे। देखिए जैसे मैं करी हूँ ठीक आपको वैसे ही करना है। तो नीचे याद रखना कि अगर नीचे से 4 इंच विड्थ रखी है जो हमने, वहाँ से ऊपर को उठाना है, ठीक है, जो पफ हमें डालना है स्लीव्स में। तो नीचे तो जितनी आपकी मोहरी है आपको उतनी लेनी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर देंगे सारी। तो कटिंग करने के बाद अभी देखिए हम अपना जो हमें ऊपर से 4 इंच यहाँ पे मार्क किया था, ऊपर से हमने उठाया था अपना पफ का, वहाँ पे हमें मार्क करें क्योंकि हमें ये दोनों साइड में स्लीव्स में गैदर्स डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मेन पॉइंट हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले टॉप को ऊपर से फोल्ड कर लेना है। तो फ्रंट और बैक सिंपली इसको जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ तो आपको भी ठीक वैसे ही फ़ोल्ड कर लेना है 1 इंच। तो ये टॉप बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए, सो मस्ट ट्राई।
ठीक है, तो इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने टॉप का मिड पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले टॉप को डबल कर लेंगे, डबल करके इसको हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये मैं मार्क कर रही हूँ मिड पॉइंट निकाल के। तो फ्रंट से मिड पॉइंट निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि स्ट्रैप्स कितनी विड्थ पे रखनी है। तो स्ट्रैप्स मैं रख रही हूँ 5 इंच विड्थ पे। ठीक है, दोनों साइड्स ऐसे निशान लगा लेंगे। 10 इंच हमारा अप्रॉक्स हो गया। तो ये तो देखिए हमारी नेक की विड्थ होगी। अब मैं इसमें क्या बता रही हूँ कि जो स्ट्रैप्स है उसकी विड्थ कितनी रेडी रखनी है। तो 1.5 इंच रेडी हमारे पास रह गया। ठीक है, तो इस टॉप में क्या है कि जो स्ट्रैप्स है वो हमारी आर्म होल के साथ अटैच हो रही है। ठीक है, सो मेक श्योर कि वो आर्म होल के साथ ज्वाइन होनी चाहिए। तो 11 इंच जैसे मैंने आपको बताया था लेंथ लिए, तो डबल में 2 इंचज़ है, हमें 1.5 इंच रेडी चाहिए। तो इसको क्या है, बैक से हम स्टिच करेंगे। बैक से हम दोनों अपने स्ट्रैप्स को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, फिर इसको फ्लिप करना है राइट साइड पे। तो देखिए आप स्ट्रैप्स बड़ी भी रख सकते हो, अगर बड़ी रखनी है तो इसकी जो लेंथ है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 इंचज़ होनी चाहिए, ज़्यादा मत रखना, तो आपका टॉप बिल्कुल नीचे से फ्रंट से गिरेगा। तो जो मेरा कस्टमर जिनका मैं बना रही हूँ उनको इतना वो चाहिए था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने फ्लिप कर लिया और प्रेसिंग करके इसको टॉप स्टिचेस के ऊपर कर दिया। तो स्ट्रैप्स को अटैच करेंगे टॉप के साथ। तो आर्म होल के साथ देखिए जॉइन हो रही है। तो ऐसे ही हम स्ट्रैप्स को अटैच कर लेंगे दोनों साइड से। तो स्ट्रैप्स को अटैच करने के बाद अब हमें क्या करना है कि टॉप के फ्रंट में इसको गैदर्स डालनी है। तो सबसे पहले टॉप का जैसे हमने मिड पॉइंट निकाला था, तो वैसे ही हम ठीक मिड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जितनी लेंथ हम गैदर्स की डाल रहे हैं उतनी हम डाउन ले लेंगे। तो मैं इसमें ले रही हूँ 5 इंचज़। तो आप 7 और 8 इंचज़ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये करने के बाद देखिए आप जो गैदर्स आप इलास्टिक के साथ भी डाल सकते हो, जो बारीक वाली होती है 0.2 सेंटीमीटर्स, लेकिन मैं हाथ के साथ ही डाल रही हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट वे टू पुट गैदर्स, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपको कौन सा चूज़ करना है आतर। तो ये देख सकते हो कि फ्रंट से हमारा ऐसे गैदर्ड हो गया है। इसके ऊपर आप हाथ में बटन्स भी लगा सकते हो और वट एवर सूट्स यू। तो ये जो हमने मेन पॉइंट लिया था अपनी स्लीव्स का, वहाँ से हम गैदर्स डालेंगे। तो इसका पहले स्लीव्स का मिड पॉइंट ले लेंगे। तो वन साइड से होते हुए, मतलब एक साइड से गैदर्स डालते हुए, तो मैं गैदर्स मशीन से डाल रही हूँ बड़ा बखिया करके, इसको हम बाद में खींचेंगे। तो एक साइड से होते हुए हम दूसरी साइड पे ऐसे गैदर्स डालेंगे। ठीक है, तो एक मतलब पॉइंट से होते हुए सेकंड पॉइंट पे हम ख़त्म कर देंगे और सिंपली हाथ से इस धागे को खींचेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बाद में आप इसको अपनी आर्म होल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देखना कि धागे को बिल्कुल खींचना नहीं है, तो धागा एक बार ही आपका खींचोगा तो टूट जाएगा, दोबारा आपको फिर स्टिच करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि अब हम अपनी स्लीव्स का भी और स्ट्रैप्स का मिड पॉइंट ले लेंगे। तो दोनों मिड पॉइंट्स से हम ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स की बैक साइड ले लिए, पहले पिंस के साथ सिक्योर कर लेंगे। तो जितनी आपकी आर्म होल है अपनी गैदर्स को उतने उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो ठीक जैसे मैंने एक स्लीव्स की ऐसे ही आपको वैसे दूसरी स्लीव्स करनी है। तो ये देख सकते हो कि हमारा ऊपर से ऐसे स्लीव्स में पफ बन गया है। सो अभी मैं आपको अपनी टॉप की फ्रंट अप साइड दिखाती हूँ, तो इसमें आपको क्लियरली पता लगेगा। तो आप देख सकते हो फ्रंट से ऐसी हमारी स्लीव्स आएंगी, स्लीव्स का पफ ऐसे आएगा। तो इसमें आप गैदर्स भी डाल सकते हो जैसे रेफरेंस पिक्चर में दिखाया है। तो जिनका मैं बना रही हूँ उनको ऐसे सिंपल प्लेन चाहिए था। तो जो नीचे मैंने लिया था एक्स्ट्रा 12 इंचज़, 10 इंचज़ हमें नीचे जो एक्जैक्टली रेडी चाहिए था 2 इंचज़ फोल्ड करने के लिए। तो इसको हम सिंपली अपनी स्लीव्स को रेडी कर लेंगे।
स्लीव्स रेडी हो गई है। तो इसमें क्या है कि अभी हमने टॉप की फिटिंग भी नहीं दी है। सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स के जो अपना निशान है पूरा मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, स्लीव्स को स्टिच करते हुए हमें बाकी टॉप को भी स्टिच करना है। ठीक है, तो नीचे से भी मैंने फोल्ड के देखिए कर लिया है। इसको अच्छी तरह से प्रेसिंग कर लेंगे और स्लीव्स को अटैच करते हुए मतलब स्टिच करते हुए हम अपनी टॉप को भी साथ में ऐसे ही स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ऐसा टॉप बना रहे हो तो देखना कि अच्छी तरह से वो फिटेड हो, तो आप वन एक साइड से इसको जिप भी लगा सकते हो। तो एक्स्ट्रा सब मैंने काट लिया है। सो ये देख सकते हो कि ये टॉप की लुक आई है। सो अगर पसंद आए सो यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड here's the final look. If you do like, comment below and subscribe, and don't forget to press bell icon. Thank you.